शिव सूत्र ध्यान विधि नंबर 8। यहाँ शिव माता पार्वती से कहते हैं, इन विधियों में जरा जरा सा भेद है, जरा जरा सा अंतर है। और यद्यपि विधियों में वे जरा जरा सा अंतर बताते हैं, तो भी वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। यह केवल अकेला शब्द बहुत फर्क पैदा कर सकता है। इसके प्रथम रूप में भक्ति का सवाल नहीं था, वह मात्र वैज्ञानिक विधि थी। तुम प्रयोग करो, वह तुम्हारे ऊपर काम करेगी। लेकिन लोग जो हैं, ऐसी शुष्क वैज्ञानिक विधियों का उनके ऊपर काम नहीं करते। इसीलिए जो हृदय की ओर झुके हैं, जो भक्ति के जगत में हैं, उनके लिए जरा सा भेद किया गया है। आध्यात्मिक भक्तिपूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जाना जा सकता है। अगर तुम वैज्ञानिक रुझान के नहीं हो, अगर तुम्हारा मन वैज्ञानिक नहीं है, तो तुम इन विधियों में प्रयोग कर सकते हो। यदि तुम अपने शरीर को मंदिर मान सको, तो ये विधियाँ तुम्हारे लिए काम आ सकेंगी। अत्यधिक भक्तिपूर्वक, भक्ति का मन में भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका प्रयोग करो। तुम भोजन कर रहे हो, तब इसका प्रयोग करो। यह न सोचो कि तुम भोजन कर रहे हो, सोचो कि परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में विराजमान है और वह भोजन कर रहा है। और तुम परिवर्तन को देखता हुआ महसूस करोगे। तुम देखोगे कि परिवर्तन आ रहा है। तुम वही चीज़ खा रहे हो, लेकिन तुरंत सब कुछ बदल सा जाएगा। सब कुछ परमात्मा को भोजन दे रहे होंगे। तुम स्नान कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कितना मामूली सा काम है, कितना छोटा सा काम है, लेकिन सारी दृष्टि बदल जाएगी। अनुभव करो कि तुम अपने में परमात्मा को स्नान करा रहे हो। परमात्मा तुम्हारे शरीर में विराजमान है। तब यह विधि आपको बहुत आसान लगेगी। अत्यधिक भक्तिपूर्वक श्वास को 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जाना जा सकता है। धन्यवाद।